22 लाख मुरब्बा मील में सल्तनत फैल गई। और हजरत उमर का वही दस्तूर अल्लाह के नबी के ज़माने वाला, महीने में एक दिन गोश्त खाना है, छने हुए आटे की रोटी नहीं खानी है और सख्त लिबास पहनना है। तो सहाबा आपस में जमा हुए कि अब हजरत उमर को अपना रवैया बदलना चाहिए, कोई खादिम हो, कोई गुलाम हो, कोई लिबास अच्छा हो, खाना अच्छा हो। आपस में बात, अच्छा भी कौन बात करे? हज़रत अली ने फरमाया कोई नहीं मानेंगे। कहा नहीं हम बात करते हैं। अच्छा कौन बात करे? तो सारे डर के कहने लगे हम तो नहीं करते। अच्छा भाई कौन बात करे? चलो हजरत आयशा से कहते हैं, हजरत हफ्सा से कहते हैं, वो बात करें, चूंकि वो अल्लाह के नबी की बेगमात हैं तो उनका जरूर वो ख्याल भी करेंगे, प्रोटोकॉल भी देंगे। तो एक बेटी है हजरत हफ्सा, ये दोनों उम्महातुल मोमिनीन तशरीफ लाई। आप उठ के बैठ गए। आयशा ने बात शुरू की, अमीरुल मोमिनीन आपसे एक बात करनी है। अल्लाह का नबी का दौर था, दुनिया आई नहीं तो वो फक्र में चले गए। फिर मेरे बाप का दौर आया तो दुनिया कोई नहीं आई थी, वो भी फक्र में चले गए। अब अल्लाह ने आपका दौर हमें दिखाया है, मुल्क फतह हो गए, सोने चांदी के ढेर लग गए और आप उसी फकीरी पर हैं। हम दोनों ये अर्ज करने आई हैं कि आप अपना तर्ज जिंदगी बदल लें। तो एकदम चेहरे का रंग बदला। फरमाया किसने भेजा है तुम दोनों को मेरे पास? आयशा ने कहा पहले आप हाँ ना करें फिर हम बताएंगे किसने भेजा है। फरमाया अगर मुझे उनके तुम नाम बताओ तो मैं मार मार उनके चेहरे लाल कर दूं जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। फिर उनके आंसू भर आए। फिर फरमाया मेरी बेटी हफ्जा, मैं आयशा से नहीं तुझसे बात कर, तू बता, तू घर वाली है। जिंदगी में अल्लाह के नबी ने 2 टाइम खाना खाया था? कभी 2 टाइम खाना खाया? अल्लाहुम्मा नाम जी नहीं खाया, नहीं खाया। तुम्हें पता है ना, सुबह खाते थे शाम नहीं खाते, कटिया शाम खाते थे सुबह नहीं खाते थे, ठीक है ना? अच्छा तुम्हें पता है ना मेरे नबी के पास एक ही पहनने का जोड़ा होता। तुम्हारी अलमारियों में तुम्हारी बेगमात के 200 जोड़े लटके होते हैं, तुम्हारे 50 जोड़े लटके होते हैं। हफ्सा तेरे घर में नबी के 2 जोड़े थे या एक था? एक था। उसी को खुद धोते थे, नौकर नहीं धोता था, बेगम खुद धोते थे, सुखाते थे, पहन के बाहर आते थे। कई दफा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि नमाज का टाइम आया और बिलाल ने आके आवाज लगाई या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो चुका है। और आप फरमाते थे बिलाल अभी मेरे कपड़े खुश्क नहीं हुए, हुने सुकने पाए, हुने सुकने पाए। अली गिल्ले में आ जाना, नमाज लेट हो जाती थी, कपड़े खुश्क नहीं होते थे। और तुम्हें वो दिन तो याद होगा कि एक दफा जोड़ा भी नहीं था, एक चादर ही थी, उसी को गले में और बदन पे लपेट के नमाज पढ़ाई थी। और तुम्हें वो भी याद होगा कि एक दफा चादर भी नहीं थी जो एक अंसारी औरत से कपड़े उधार मांग के जाके नमाज पढ़ाई थी। तुझे याद है हफ्सा मेरे नबी ने कभी टेक लगा के खाना खाया? तो याद है कभी टेक लगा के खाना खाया? हमेशा ऐसे झुक के खाना खाया कि मैं गुलाम हूं, गुलामों की तरह खाऊंगा। एक दफा तूने छोटे से उस पर टेबल पे रख दिया था और कहा या रसूलल्लाह आप जरा आराम से खा लें, तो आपने खाना उठा के जमीन पे रख के कहा था हफ्सा मैं गुलाम हूं, मैं गुलामों की तरह खाना खाऊंगा। तुझे वो भी याद होगा तेरे घर में मेरे नबी का बिस्तर क्या था बता? जी एक टाट था, टाट जो दिन में फैला देती थी, रात को दोहरा कर देती। का अच्छा वो रात याद है जब तूने उसी टाट की एक की बजाय 2 तय लगाई थी और सुबह अल्लाह के नबी ने पूछा था हफ्सा मेरा बिस्तर तब्दील कर दिया? क्या नहीं या रसूल अल्लाह वही है, मैंने एक
की दो तय लगा दी ताकि आपके लिए थोड़ा नरम हो जाए। क्या नहीं हफ्सा, इसे जैसा पहले था वैसा ही कर दो। मैं रात को उठ के अल्लाह से बातें करता हूँ, इसकी नरमी ने मुझे उठने में जरा रुकावट पैदा की। ये बातें मैं ठीक कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है? बताओ तुम मुझे कहने आई हो कि मैं रास्ता बदल लूं। हफ्सा, जिन्होंने तुम्हें भेजा है, आयशा जिन्होंने तुम्हें भेजा है, उन्हें बताओ 3 दोस्त थे, 3 मुसाफिर थे, एक उनकी डगर थी, उस पर एक चला और चलते 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 अपनी मंजिल पे पहुंचा अल्लाह के महबूब। फिर दूसरा चला और उसी डगर पे चला और चलते चलते अपनी मंजिल पर पहुंचा अबू बकर सिद्दीक। अब तीसरा चल रहा है, अगर उन्हीं की राह पे चलेगा तो उन तक पहुंचेगा, इधर उधर हो गया धूल भटक जाएगा। उन्हें जाके बता दो कि जिस राह पर मेरे दोनों साथी चले मैं उसी पे चलता रहूं यहां तक कि मेरा अल्लाह मुझे मेरे साथियों से मिला दे। अल्लाह ने कैसे मिलाया? नमाज में खंजर लगा, नमाज फजर की नमाज पढ़ा था, अब एकदम गिरे, तो छुपा हुआ था अबू लुलु मजूसी, उसने 7 वार किए खंजर के पेड़, तो अब गिरे। तो पहली सब वालों को तो पता था, पीछे नहीं, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ लपक के आगे मुसल्ले पे खड़े होके नमाज शुरू कर दी और चंद आदमी उसको पकड़ने के लिए भागे। फिर उसने आगे जाके अपने आप को खंजर मार के उसने खुदकुशी कर दी। उठाकर मकान पर ले गए, दूध पिलाया गया तो वो आंखों से बाहर निकल गया। कहने के मौत का पैगाम आ गया है। तो अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा जाकर अम्मा जान आयशा से कहो कि उमर अमीरुल मोमिनीन न कहना, अब मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूं, कहना कि उमर बिन खत्ताब अपने दोनों साथियों के साथ कब्र की जगह चाहता। अगर मुझे इजाजत मिल जाए तो मुझे वहां दफन करना, अगर इजाजत ना मिले तो मुझे आम कब्रिस्तान में दफन कर देना। अब्दुल्ला बिन उमर तशरीफ ले गए तो अम्मा आयशा बैठी रो रही थी। अम्मा जान मेरा बाप उमर बिन खत्ताब इजाजत चाहता है कब्र की अपने दोनों साथियों के साथ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी, पहले भी रो रही थी। कहा अब्दुल्ला ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी कि मैं अपने खामिद और बाप के साथ मैं भी एक कोने में सो जाऊंगी, लेकिन अगर उमर की ख्वाहिश है तो इस जगह का उमर मुझसे ज्यादा हकदार। बेटे ने आकर कहा अब्बा जान मुबारक हो, इजाजत हो गई। कहा बेटा हो गई, लेकिन जब मेरी मैयत उठाओ तो दरवाजे पर जाकर रखना और एक दफा दोबारा पूछना, हो सकता है मेरे शर्म में इजाजत दी हो और मेरे मरने के बाद इनकार फरमा दें, तो एक दफा दोबारा पूछना, उस वक्त भी इजाजत मिले तो फिर ले जाना वरना वापस ले जाना। हजरत अली और हजरत हसन तशरीफ लाए जिस दिन इंतकाल हो रहा है। घबराहट देखी, अली ने फरमाया उमर मौत से डर गए हो? क्या नहीं, मौत से नहीं डरो, मौत के बाद क्या होगा उससे डर गया। ये कौन कह रहा है? मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, ये वो कह रहा है। ये कौन कह रहा है? आपने कहा आज रात में जन्नत में गया था, मैंने एक बड़ा खूबसूरत महल देखा, सोने चांदी ज़ुमर्रुद याकूत मोतियों का। मैंने कहा ये किसका है? तो मुझे कहा गया कि आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। कौन कह रहे हैं? मौत के बाद जो होगा उससे डर रहा हूं। कि आप मस्जिद में एंटर हुए, मस्जिद में ऐसे लोग थे, इधर अबू बकर थे और इधर उमर थे। आपने यूं हाथ पकड़ लिया, दोनों पे ऐसे हाथ पकड़ लिए, इधर अबू बकर इधर उमर। का मुझे देख रहे हो? का जी। का क़यामत के दिन मैं ऐसे उठूंगा कि मेरे इधर अबू बकर होगा और इधर मेरे उमर होगा। ये
یہ عمر کہہ رہے ہیں اور سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے، ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ تو حسن حسین ہیں، میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر۔ تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ آپ نے کہا، حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کا بیٹا، یہ زمین پہ لٹا، انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ، سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دیں۔ ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا، کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دیں۔ انہیں آگے کر دے، خود پیچھے اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسے، اور کہہ رہا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو۔ ویل لک ویل لک ولک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو۔ بڑے مقام والے 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد، جسے مانگا گیا ایک آدمی، یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کہتے 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 جان نکل گئی۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے، رومی جنازہ پڑھایا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر، باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو، کبھی ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو، پھر آگے بڑھے دستک دی، اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو اماں جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بن عمر، ہم عمر کو خوش آمدید کہتے اور باہر تشریف لے گئی۔ وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، مجھے پتا تھا یہاں کوئی آئے اور کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرجت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر آئے تھے، میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے، میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا، لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا، تیری یہی جگہ ہے۔ میرے بھائی بہنوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے۔ مجھے کیا خبر کیا ہونے والی، آپ کو کیا خبر کیا ہونے والی؟ بے شک میرا رب رحیم ہے،
اس کے رحم کے تو فعلی کام بنے گا، کیڑیاں تقریراں تے کیڑے علم، کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں سجدہ، کم تو اس کی رحمت پر بنے گا، پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا، یہ یزید اور حسین کو برابر بنا